आरव और काव्या की शादीशुदा जिंदगी ऊपर से बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ उलझा हुआ था। दिन भर में आरव ने काव्या को बस एक हल्का सा किस दिया और रात होते होते दोनों अलग अलग बिस्तरों पर सो गए। सुबह अलार्म की तेज आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। काव्या बिजली की तरह उठी। एक पल भी गंवाए बिना उसने खिड़कियां बंद की, बच्चों को जगाया और सीधे किचन में घुस गई। वक्त उसके खिलाफ भाग रहा था और वो वक्त से भी तेज। एक हाथ से जूस ब्लेंड हो रहा था तो दूसरे हाथ से ब्रेड टोस्ट हो रही थी। पूरा किचन जैसे युद्ध का मैदान बन चुका था। आखिरकार नाश्ता तैयार हुआ, लेकिन बच्चों ने मुंह बना लिया। ये अच्छा नहीं है। काव्या ने बिना कुछ बोले योगर्ट उनके सामने रख दिया और आरव को जगाने दौड़ी। वो अभी तक गहरी नींद में था। कुछ देर बाद आरव उठा, बच्चे को स्कूल छोड़ने चला गया। लेकिन काव्या की असली जंग अब शुरू हुई थी। उसने कपड़े बदले और सफाई में जुट गई। तभी अचानक वैक्यूम क्लीनर जवाब दे गया। लेकिन काव्या हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने झाड़ू उठाई और पूरा घर चमका दिया। अब बारी थी बैंक की। फीस जमा करनी थी, लेकिन वहां उसका इंतजार कर रही थी एक लंबी लाइन। जैसे ही नया काउंटर खुला, काव्या दौड़ी, पर एक बूढ़ी औरत उससे पहले पहुंच गई और धीरे धीरे पैसे गिनने लगी। काव्या ने लाइन बदली, लेकिन किस्मत फिर पलटी। अब एक आदमी एक एक करके सिक्के गिन रहा था। काव्या की उम्मीदें वहीं टूट गईं। किसी तरह काम निपटाकर वो बाजार पहुंची, घर का सारा सामान खरीदा और थक कर एक ठंडी ड्रिंक की दुकान पर जा बैठी। एक बड़ा सा ड्रिंक और एक लंबी सांस, थोड़ी राहत मिली। लेकिन बदकिस्मती उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। गुस्से में उसने कार तेज दौड़ा दी, फिर खुद को संभाला और ब्यूटी सैलून पहुंच गई। लेकिन वहां भी वक्त उसके हाथ से फिसल गया। पार्किंग खत्म होने वाली थी। वो आधे बने बालों के साथ ही बाहर भागी। चेहरे पर फेस मास्क लगाकर जैसे ही बाहर निकली, एक राहगीर उसे देखकर डर गया और तभी उसने देखा एक ट्रैफिक पुलिस वाला उसकी कार का चालान काट रहा था। काव्या ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उसका गुस्सा आसमान छू चुका था। जब वो घर पहुंची तो आरव ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। बस फिर क्या था, काव्या का सब्र टूट गया। उसने पास पड़ा बेलन उठाया और एक ही बार में सारी शिकायतें हमेशा के लिए खत्म कर दी। अगले ही पल घर में गहरी खामोशी छा गई।